चाराय स्वानुभूत्या च कासिते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते वन्दितु सौसिद्धे धुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते भोक्ष्यामि समेताहुड मृणो सुध केवली बड़ीदम। समय सारजी ग्रंथाधिराज। और हम लोग भावार्थ पर चर्चा कर रहे थे। क्या भावार्थ में क्या चर्चा आई कि जो पर्याय में अशुद्धता है वह परद्रव्य के संयोग से आती है, और पर्यायों में अशुद्धता होने पर भी मूल द्रव्य बदलता नहीं। यहाँ जीव की बात करें तो जो पर्यायों में राग द्वेष आदि परिणाम है ये पर के निमित्त से आती है ना। इसमें दो बातें समझ लो कि ज्ञान पर का लक्ष्य करता है तो राग आदि भाव की उत्पत्ति होती है, और कर्म का उदय हुआ है तो राग आदि की उत्पत्ति होती है। तो दोनों उपादान से निमित्त से दोनों सापेक्षता में बात समझना। ऐसा होने पर भी मूल द्रव्य कभी जड़ रूप नहीं होता, ज्ञायक सदा ज्ञायक बना रहता है, वो कभी जड़ रूप हुआ नहीं, ऐसा यहाँ स्वरूप है। फिर आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं कि यहाँ द्रव्य दृष्टि को प्रधान करके कहा है कि जो प्रमत्त और अप्रमत्त दोनों ही पर्याय आचार्य भगवान सर्व पर्यायों का लक्ष्य छुड़ाना चाहते हैं। ये मंतव्य है आचार्य देव का। जो प्रमत्त पर्याय उत्पन्न हो रही हैं, प्रमत्त अर्थात राग द्वेष आदि जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं इनको प्रमत्त अवस्था कहते हैं, और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वीतरागता प्रकट होती है, शुद्ध पर्याय जो प्रकट होती है उनको अप्रमत्त दशा कह रहे हैं, अवस्था दशा है ना। अभी देखो ये जीव मैं सदा हूँ, मैं एक रूप हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ, इस स्वरूप को नहीं जानकर धर्म के नाम पर भी क्या करता है कि मुझे राग आदि मिटाने हैं और सम्यक दर्शन होना है, सम्यक दर्शन करना है। इस प्रकार से अप्रमत्त दशा का लक्ष्य करता है कि मुझे सम्यक दर्शन प्रकट करना है, राग आदि मिटाने हैं। मतलब धर्म करने के नाम पर भी पर्याय का ही लक्ष्य। पॉइंट समझ में आया? शाश्वत देव त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा क्या है, कौन है, उसका क्या स्वरूप है, ये नहीं जानना। क्रोध मिटाना है, राग मिटाना है और रत्नत्रय प्रकट करना है। अब भगवान आत्मा को नहीं जानोगे, राग कैसे मिटेगा? मैं भगवान आत्मा हूँ ऐसा नहीं जानोगे तो वीतरागता कैसे प्रकट होगी, शांति कैसे प्रकट होगी? इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि तुम न प्रमत्त होते न अप्रमत्त होते, उन सर्व पर्यायों का लक्ष्य छुड़ाकर एक त्रिकाली ध्रुव का आश्रय कराना है। तो एक त्रिकाली द्रव्य दृष्टि से देखा जाए, मना नहीं कर रहे कि अज्ञान मोह राग द्वेष की पर्याय नहीं है, वे पर्याय हैं, मैं त्रिकाली ध्रुव हूं। और ऐसा ज्ञान जानता है कि मैं ध्रुव हूं तो अपने आप राग आदि मिट जाते हैं, वीतरागता प्रकट हो जाती है। ऑटोमेटिक प्लांट है, करने का काम नहीं।
मैं परिपूर्ण हूँ। इधर कुछ उठापटक हुई संयोगों में, शरीर में, कर्म में, कषाय में, ये ज्ञान ने अनादिकाल से उनका ही लक्ष्य किया है। इसलिए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि तुम इन सब स्थिति परिस्थिति के बीच में तुम ध्रुव हो, त्रिकाली हो, अनादि अनंत हो, प्रमत्त अप्रमत्त रूप होते नहीं। तो ये सारी पर्यायों को, चाहे वो प्रमत्त दशा हो या अप्रमत्त दशा हो, सर्व दशाओं को कर्म जनित कह रहे हैं। ये सारी अवस्थाएं कर्म जनित हैं। किसी में कर्म का उदय है, किसी में कर्म का उपशम है, किसी में क्षयोपशम है, किसी में क्षय है। उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्मों से है। मैं तो एक ज्ञायक भाव। फिर से संयोग बदले, ओह मैं बदल गया, मेरे में कुछ अच्छा हो गया, मेरे में कुछ बुरा हो गया। अरे आप जानने देखने वाली वस्तु हो, संयोगों से निरपेक्ष हो। एक बात। दूसरी बात, संयोगों का आना जाना सब कर्माधीन है और पुद्गल की शक्ति है, उसमें जीव की चलती ही नहीं, चल सकती नहीं। हमारे को पता चल गया कि उनके घर में हमारी चलती नहीं है, तो भी हम जाके वहाँ पे किसी टाइप का एनक्रोचमेंट करेंगे? हमारी चलती नहीं। भैया हमें नहीं बोलना उनके घर, क्यों? हमारी सुनते ही नहीं। ऐसा बिल्कुल एक निर्णयात्मक बात, बिल्कुल एक डिसीजन। क्या? संयोगों में के कम ज्यादा होने में मेरी चलती नहीं। और कोई संयोग अच्छा बुरा होता नहीं। क्यों? वो मात्र ज्ञान में झलकता है और ज्ञान में गेकृत अशुद्धता आती नहीं। अर्थात कैसा भी झलके, ज्ञायक तो ज्ञायक ही रहता है। जीव में क्या होता है? जीव में, जीव तो जीव है। और ये संयोग छूट जाएंगे, जीव बना रहेगा। ये संयोग शाश्वत नहीं है, शरीर शाश्वत नहीं है। तो 24 घंटे शरीर की देखभाल, शरीर शाश्वत नहीं है। जिसके श्रृंगारों में मेरा ये महंगा जीवन, कितना महंगा जीवन है, घुल जाता। ज्ञान का जीवन कितना महंगा है? इतना महंगा है कि यदि इस समय शक्ति को यहाँ तत्व निर्णय में लगाएं तो अनंत चतुष्टय प्रकट हो। अनंत चतुष्टय प्रकट होने की कीमत पर संयोग शरीर की देखभाल होती है। समझ में आ रही है बात? आनंद प्रकट हो परिणति में, इसकी कीमत पर शरीर की देखभाल, और फिर भी वो शरीर अपना नहीं होता। देख लो, सब छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा तो एक निर्णय क्या? शरीर सुंदर हो, कुरूप हो, रोगी हो, निरोगी हो, मैं ज्ञायक हूं। जहां ज्ञान इधर आए, द्रव्य दृष्टि, परिणाम अच्छे हों, परिणाम बुरे हों। कल शाम को मेरे कई क्लास में चर्चा आई कि पाप भाव का मैं करता हूं, पाप भाव का लक्ष्य करने से उसका क्या सिद्धि होती है, उसका क्या रिजल्ट आता है? उसका रिजल्ट आता है डिप्रेशन। हो गया कोई पूर्व कर्म के उदय में कोई बहुत खोटा परिणाम उत्पन्न हो गया, उनका निमित्त नैमित्तिक संबंध है। जीव के परिणाम स्वतंत्रता से नहीं होते। क्या बोले हैं? पर द्रव्य जनित पर्याय हैं। अब ये मेरे से हो गया, मैंने किया, इसका फल क्या है? अरे मैं सदा हूं। ये पर्याय पर द्रव्य जनित है, किसी कर्म के उदय में, अपने कर्म में उत्पन्न हुई, लेकिन मैं अभी भी शाश्वत देव हूं। ये है आर्ट ऑफ लिविंग। नहीं तो
सबके बीच में बोल दिया, ऐसा बोल दिया, कोई क्या कहेगा, कोई क्या करेगा, और उसको छिपा लो, फिर उस मायाचारी, फिर इक्वल टू डिप्रेशन। और डिप्रेशन अनंत पाप है। अब मर जाए, कहाँ चले जाए, किसने बताया? ये हो रहा है आज। बच्चों को स्वरूप नहीं बताया जाता तो ये बच्चे ऐसी आकुलता में जी रहे हैं, बड़े बड़े जी रहे हैं ऐसी आकुलता में। ये फल है, पाप भाव मैं हूँ, मेरा है, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, उसका फल अत्यंत दुख है, आकुलता है। और पुण्य भाव मेरा है, मैं करता हूँ, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट अनंत घमंड है, मान है। हमने दिए वो तो, हमने किया, हम ऐसा करते हैं, हमने दुनिया के लिए ऐसा करा, हमने ये अनंत मान है। मैं पर का कुछ कर सकता हूँ, ये अनंत मान है। और इस मान का फल त्रियंच गति है। और दोनों प्रकार के परिणाम, ये प्रमत्त परिणाम कर्म पर द्रव्य जनित होने से ये पर्याय हैं। और मैं इन पर्याय रूप होता नहीं, मैं इन पर्याय का करता नहीं, भोगता नहीं। मैं शाश्वत देव हूँ, मैं त्रिकाली हूँ, मैं ध्रुव हूँ। अब न डिप्रेशन उत्पन्न होता और न घमंड उत्पन्न होता, सहजता उत्पन्न होती है। सहजता, सहज है परिणति। आ रही बात समझ में? इसलिए यहाँ पे कल क्या बात आई थी कि जानने के कारण, ज्ञेयों को जानने के कारण इसको ज्ञायक नाम प्रसिद्ध है। तथापि ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। फिर से ज्ञान किस किस को जानता है? ज्ञान संयोगों को जानता, पत्नी, बच्चे, दुकान, मकान, देव, शास्त्र, गुरु, चेतन अचेतन सब पदार्थ संयोगों को जानता है। लेकिन ज्ञान, संयोग ज्ञान के नहीं होते। संयोग डिफरेंट आइडेंटिटी है अपनी। यदि कोई पुद्गल की पर्याय है तो उसकी जिम्मेदारी पुद्गल की है, मेरी नहीं। उपदेश चलते हैं, संभाल के रखो, ऐसा करो, ऐसा धरो, ऐसा उठाओ, फिर भी होने योग्य सब होता है। और ये स्वरूप नहीं जानते तो फिर कषाय होती हैं, तुमने नहीं करा, तुमने नहीं धरा, हम नहीं कर पाए, वे नहीं कर पाए, ये सब आकुलता 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 आकुलता। आगे से ऐसा करा करो और वैसा करा करो। भैया पुद्गल के परिणमन को रोक लोगे क्या? रोक सकते हैं? ऐसी बात है। शरीर का परिणमन बहुत बनाए रखने पर भी देह का परिणमन होता है। बालक से युवा, युवा से वृद्ध, और फिर आयु कर्म का अभाव, और फिर ट्रांसफर, ये सब देह का परिणमन होता है। जीव का इसमें क्या है कि कुछ नहीं, नथिंग एट ऑल। उपदेश दिए जाते हैं, भैया ध्यान रखो, ऐसा खाओ, ऐसा पियो। उपदेश उपदेश है, वस्तु स्वरूप वस्तु स्वरूप है। भैया परिणाम अच्छे रखो, ऐसे परिणाम क्यों करते, खराब क्यों करते, सबसे प्रेम से रहो, अच्छे से रहो, ऐसा ये उपदेश है। वस्तु स्वरूप ऐसा है कि कोई पर्याय मैं स्वतंत्रता से कर नहीं सकता, ये वस्तु स्वरूप है। उपदेश चरणान योग की शैली है उसकी ऐसी। और ये द्रव्यान योग, ये वस्तु का स्वरूप है। इसका अर्थ है कि ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं होती। ज्ञान संयोगों को जानता है, शरीर को जानता है, राग आदि भाव उत्पन्न होते उसको जानता है, जानता सबको है, परंतु उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं आती। बोलिए अजय भैया कुछ कहना चाह रहे? जय जिनेन्द्र जी। हाँ जय जिनेन्द्र। इसमें ऐसा लिखा है, इसमें मैं पढ़ रहा था कि जैसा ज्ञान में प्रतिभाषित हुआ वैसा ज्ञायक ही अनुभव करने
पर गायक ही है, ये चीज समझ में नहीं। वैसा गायक का ही अनुभव करने पर गायक ही है। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं कि गे ज्ञान में प्रतिभासित हुआ, वैसा गायक का ही अनुभव करने पर गायक ही है। और अगली लाइन में क्लियर कहा किया, जैसे कल जो अपनी चर्चा हो गई कि यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। दर्पण में मोर झलका, एकदम हूबहू मोर जैसा दर्पण में झलक रहा है, पूरा गे प्रतिभासित हो रहा है, मतलब मोर प्रतिभासित हो रहा है, उसका प्रतिबिंब एकदम हूबहू बन रहा है। परंतु वो दर्पण में जो मोर है, यदि उसको देखा जाए तो वो मोर नहीं, उसमें मोर का कुछ नहीं, वो दर्पण ही है। ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं, ज्ञान में जो कुछ भी गे झलक रहा है पूरा प्रतिभासित हो रहा है, लेकिन यदि वास्तव में देखा जाए तो वो गायक ही है। वो गायक ज्ञानाकार, जो गेयकार ज्ञानाकार चर्चा हो गई ना, वही कहना चाह रहे हैं। ज्ञान में गे तो है ही नहीं, गेयाकार भी नहीं है, वो ज्ञान की ही रचना है। तो ज्ञान की रचना होने पर भी ज्ञान में क्या है कि कुछ नहीं, गायक ही प्रसिद्ध हो रहा है। ऐसा क्लियर हो गई बात? जैसे इसने एक चीज जो एक अपन ने एक सेकंड जो उस दिन ऐसा एग्जाम्पल लिया था ना कि सब लोग अपने अपने घर, अपने अपने ज्ञान में अपने अपने मंदिर जी की प्रतिमा देखो, तो गोपाचल की प्रतिमा दिख रही है? हाँ दिख रही है। तो प्रतिमा तो ग्वालियर में है, गोपाचल पे है प्रतिमा। तो फिर यहाँ क्या दिख रही है कि उस प्रतिमा जैसा प्रतिबिंब है ना, गेयाकार। अब गेयाकार के नाम पर भी प्रतिमा का क्या है कि वो मेड बाई क्या है, गेयाकार मेड बाई, कि मेड बाई ज्ञान, तो वो ज्ञानाकार है। तो आप किसको देख रहे हो? अपनी ही ज्ञान की पर्याय को देख रहे हो, अर्थात अपने को ही देख रहे हो कि प्रतिमा को देख रहे हो? किसको देख रहे हो बोलो? अपने को ही देख रहे हैं, अपने को ही देख रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं। फिर से देखो, तथापि उसे गे कृत शुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा गे ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा गायक का ही अनुभव करने पर गायक ही है। कह रहे हैं ना कि द्रव्य दृष्टि में वो पर्याय गौड़ है, ज्ञान में जो आकार बन रहा है ना वो आकार भी गौड़ है। तो फिर कौन है वहां पर कि गायक ही है। पानी में क्या है? चांद सितारे के नाम पर क्या है? कुछ नहीं। पानी के आकार के नाम पर भी क्या है? कुछ नहीं। तो फिर कौन है? निखालिस पानी पानी है। ऐसी मेरे ज्ञान में क्या है? ज्ञान ही ज्ञान है, गायक है। हाँ बोलिए। नहीं देखो, ये जो आप बता रही हैं, जैसे ज्ञान में मेरे में गोपाचल की मूर्ति झलकी, तो ये तो झलकन अलग हो गई। परंतु अभी मेरे ज्ञान में ये मनुष्य शरीर झलक रहा है, तो वो मैं तो अभी तो गायक तो मनुष्य रूप ही है ना, ऐसा तो समझेंगे ना इसको भाई। अभी झलकन है केवल मनुष्य रूप, और वो झलकन जो बाद में होती, जैसे मनुष्य रूप में आ गए और उसके बाद जो झलकन हो रही है वो तो एक अलग झलकन हो गई कि जैसे मान चलो मूर्ति झलकना, मोर झलकना या किसी अन्य द्रव्य का झलकना, वो एक अलग झलकन हो गई। पर एक्चुअल में जो इस समय मैं अपने आप को जो अनुभव कर रहा हूँ वो कैसा अनुभव कर रहा हूँ? मनुष्य अनुभव कर रहा हूँ। आप ऐसे स्त्री अनुभव कर रही हैं, तो वो झलकन अलग हो गई। तो वो उसी वैसा गायक ही अनुभव करने पर गायक ही है, ये उस लाइन से रिलेट नहीं कर पा रही, इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन था। बराबर है। देखो पहली बात तो ये कि मैं मनुष्य अनुभव कर रहा हूँ जैसे, वैसे आप स्त्री अनुभव कर रही हैं। मैं तो स्त्री अनुभव नहीं कर रही, पहली बात तो है ना। एक बात। दूसरी बात कि एग्जैक्टली सेम जैसे वो प्रतिमा झलक रही है ना ज्ञान में, ऐसे ही ये देह झलक रही है ज्ञान में, सेम टू सेम। कोई जानने की प्रोसेस अलग अलग नहीं है।
कि बाहर के द्रव्यों को जानने की प्रोसेस कुछ और हो और देह को जानने की प्रोसेस कुछ अलग हो, और राग आदि भाव को जानने की प्रोसेस कुछ अलग हो। देखो, प्रश्न आना बहुत जरूरी है। यही स्वाध्याय का अगला अंग यही है, प्रश्न। जब आप पूछते हो तो अंदर अंदर में आप क्या स्वरूप समझ रहे हो वो सामने आता है। और प्रश्न एक का होता है, समझ सबको होती है। देखो, दर्पण में कोई भी पदार्थ झलके, कोई भी, तो सब पदार्थों को झलकाने की जो प्रोसेस है दर्पण की, वो एक ही प्रकार की है कि जब हम अपना चेहरा देखेंगे तो कुछ और प्रकार की, आप देखोगे तो पंखा झलकेगा तो कुछ और प्रकार का। सबको जानने की, झलकाने की प्रोसेस एक ही है, झलकाने दर्पण को। ऐसे ही जैसे हमें अभी भगवान की मूर्ति ज्ञान में गे बन रही है, उसी प्रकार एग्जैक्टली सेम ये शरीर ज्ञान में गे बन रहा है। समझ में आ रही है? तो वो जो ज्ञान में पूरे प्रकार से शरीर झलक रहा है, वैसा का वैसा ही आकार दिख रहा है, वैसी शेप साइज। ज्ञान बिल्कुल उसी आकार रूप हो गया, उसी शेप साइज रूप हुआ असंख्यात प्रदेशों में। अब वो ज्ञान क्या जान रहा है कि मैं शरीर हूं। जैसे क्रोध उत्पन्न हुआ तो ज्ञान क्या जान रहा है? बोलो, कोई क्रोध को कोई अलग प्रकार से जानते हैं? बोलो, क्रोध को जानने की प्रोसेस क्या है? पूजा का परिणाम उत्पन्न हो रहा है, अभी समझने समझाने का भाव उत्पन्न हो रहा है ना? तो इसको किसी और प्रकार से जान रहे हैं। मुझे पूछना है, मैंने पूछा, मुझे पूछना है, ये परिणाम उत्पन्न हो रहा है। और कैसे पूछूं? कि हैंड रेज करूं, तो वो सब क्रिया चल रही है साथ साथ में। अनंत द्रव्य एक साथ परिणमन कर रहे हैं। ये मोबाइल की स्क्रीन पे ऐसा आना, ये उसका अपना काम है, ये जीव का काम नहीं। जो कुछ भी जानने में आ रहा है, उसको जानने की जो प्रोसेस है वो एकदम सेम है। अब शरीर झलक रहा है, और यहाँ पर ये आचार्य भगवान बता रहे हैं कि ये जो देह की झलकन है ये गेयाकार है। शरीर की झलकन भी गेयाकार है, और गेयकृत अशुद्धता शरीर में नहीं, वो ज्ञान में नहीं आती। ज्ञान में जो ये देह झलक रही है तो वो ज्ञान की रचना है, ज्ञानाकार। शरीर तो भारी भार है, हड्डी खून मांस का, लेकिन ज्ञान में जो देह झलक रही है वो हड्डी खून मांस की नहीं है, वो ज्ञान की रचना है, वो ज्ञानाकार है। और वो 24, एक क्षेत्रावकाश संबंध है ना, 24 घंटे देह झलक रही है, देह की क्रिया झलक रही है। उंगली हिलते हुए दिख रही है, होठ हिलते हुए दिख रहे हैं, जिनवाणी पलटते हुए दिख रहे हैं। तो उसको अनादिकाल का यही अभ्यास है। क्या अभ्यास है? मैं देह हूं। आचार्य भगवान कह रहे, मतलब निशंक, कोई शंका नाम की चीज ही नहीं है कि मैं कौन हूं। बिल्कुल निशंक रूप से मैं देह हूं, मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, बिना किसी शंका के। कोई गुंजाइश ही नहीं है कुछ समझने की बात की। सामने सामने घटनाएं घट रही हैं, सामने सामने दिख रहा है कि देह मेरे अनुसार नहीं परिणमन कर रही। सामने सामने दिख रहा है कि शरीर में कोई चोट लगी, कुछ दिक्कत हुई, समझो कंधे में दर्द हो रहा है, अब ये चर्चा चल रही है। स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि जब उपयोग यहाँ है तो दर्द महसूस नहीं हो रहा। अब ज्ञान का ज्ञ दूसरा बन रहा है, ये बन रहा है। जो ज्ञ बन रहा है वो उसको अनुभव कर रहा है। अब क्या, अब वो अंदर में फिक्स चल रही है कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, ऐसा अंदर में एक चीज ये चल रही है। अब ये चर्चा चल रही है
तो अभी कौन बोल रहा है? आप बोल रहे, हम ही बोल रहे, हम ही बोल रहे। कौन बोल रहा है ये वाली बात? हम बोल रहे हैं। शब्द बोल रहे हैं, होठ दंत तालु बोल रहे हैं, शरीर बोल रहा है, वो ज्ञान ही बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ। समझ में आई बात? ऐसा। और आचार्य भगवान कह रहे हैं देह की क्रिया न्यारी है, रागादि की क्रिया न्यारी है, ये सब ज्ञान में झलकते हैं, लेकिन ज्ञान में कभी आज तक गेयकृत अशुद्धता नहीं आई। बोलो, उस ज्ञान में मारीची है, उस ज्ञान में शेर है, उस ज्ञान में मनुष्य है, उस ज्ञान में देव है। क्या है ज्ञान में? सिद्ध क्षेत्र में जो महावीर भगवान विराजमान है, उनके ज्ञान में क्या है? कुछ नहीं। यदि ये अवस्थाएं जीव की होती तो जीव के साथ होती। ये लॉजिक है। आप युक्ति न्याय लगा। उस दिन पूरी चर्चा हो गई, देहांत हो गया, जीवांत नहीं हुआ, शरीरांत हो गया, जीवांत नहीं हुआ, कषायों का अंत हो गया, जीव का अंत नहीं हुआ। देखो, कषाय उत्पन्न हुई, वो खत्म हो गई, मंद कषाय उत्पन्न हुई, खत्म हो गई। ज्ञान, ज्ञान सदा है, ज्ञान सदा है, ज्ञायक सदा है। लक्षण से लक्ष्य की प्रसिद्धि हो गई। बोलो, कषाय अदलती बदलती कषाय मैं करता नहीं हूं, वो अदलती बदलती पर द्रव्य जनित जो कषाय हैं वे जानने में आती हैं, परंतु मेरे ज्ञान में उनकृत अशुद्धता नहीं होती। यदि समीप जाकर देखा जाए तो ज्ञायक ही जानने में आ रहा है। फिर से पढ़ो। ज्ञेय का प्रतिबिंब जब झलकता है तब ज्ञान में वैसा ही अनुभव होता है, तथापि उसे ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है, क्योंकि जैसा ज्ञेय ज्ञान में प्रतिभासित हुआ वैसा ज्ञायक का ही अनुभव करने पर ज्ञायक ही है। ज्ञेय का अनुभव हो रहा है। आप ज्ञेयों का अनुभव कर रहे हो, ये पर्याय दृष्टि है, और आप ज्ञेयों को गौड़ करके मैं ज्ञान हूं ऐसा अनुभव कर रहे हो, अर्थात मैं ज्ञायक हूं, ये द्रव्य दृष्टि है। इस जीव ने अनादि से इसको पर्याय दृष्टि है। पर्याय दृष्टि पज्य मूढ़ा पर समया, समझो? क्लियर? अपनी अपनी आगे की चर्चा, इतनी चर्चा हो चुकी, देखो अपनी आगे क्या चर्चा करनी है। यह जो जानने वाला हूं सो मैं ही हूं, अन्य कोई नहीं। ये देह को भी जानने वाला जो है सो मैं हूं, देह में नहीं। ऐसे सब में लगा। किसको जान रहा हूं? मोबाइल को जान रहा हूं। किसको जान रहा हूं? शब्दों को जान रहा हूं। किसको जान रहा हूं? जिनवाणी को जान रहा हूं। सुबह से क्या जाना? पानी को जाना। सो मैं पानी नहीं, मैं जानने वाला हूं। बाथरूम को जाना, सो मैं बाथरूम नहीं, जानने वाला हूं। देह की क्रिया को जाना, सो देह की क्रिया मेरी नहीं, मैं जानने वाला हूं। नहाना धोना हुआ, सो नहाना धोना मेरी क्रिया नहीं, मैं उस समय भी जानने वाला हूं। फिर चलो चलो स्वाध्याय करनी है, जिनवाणी उठाई तो जिनवाणी की क्रिया हुई, सो वो मैं नहीं, मैं जानने वाला हूं। हर में क्या होता रहा? हर समय सुबह से उठ के अभी तक क्या होता रहा? जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला, जानने वाला। और जिस जिसको जाना, जिस जिसको जाना, सुबह से अभी तक जिस जिसको जाना, उस कृत मेरे में अशुद्धता नहीं आई।
आचार्य भगवान आँख का उदाहरण दे के समझाएंगे 320 नंबर की गाथा में। बोलो सुबह से और अब तक अभी भी आँख क्या कर रही है? आँख जिनवाणी उठा रही है कि आँख जिनवाणी पढ़ रही है कि आँख बोल रही है कि आँख सुना रही है? क्या कर रही है आँख? बोलो आँख क्या कर रही है? बोलो अजय भैया। कुछ नहीं, जान रही है, देख रही है, देख रही बस। बस देख। आँख का क्या नेचर है? व्हाट इज द नेचर ऑफ आई? टू सी, बस टू सी, देखना। ऐसी व्हाट इज द नेचर ऑफ सोल? टू नो, ओनली टू नो, नथिंग टू डू, नथिंग टू डू। पिछली साल क्या हुआ? सर्दियों में बहुत तेज ठंड पड़ रही थी, बहुत तेज ठंड पड़ रही थी। तो क्या हुआ कि एकदम किसी की घंटी बजी, है ना? घंटी बजी तो आँख बोली कि मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। आँख क्या बोली? मैं दरवाज़ा खोलती हूँ। बोलो आपको सुन के कैसा लग रहा है? अरे आँख कोई दरवाज़ा खोलती है? आँख तो देखती है बस। समझ में आई बात? ऐसे ही अच्छा, मैं तो दरवाज़ा खोलता हूँ। अरे कोई आया तो मैंने दरवाज़ा खोला, तो मैं कौन? मैं ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा। तो आँख तो दरवाज़ा नहीं खोलती, लेकिन मैं तो दरवाज़ा खोलता हूँ। बोलो मैंने तो दरवाज़ा खोला कि नहीं खोला? अरे बोलो जल्दी। नहीं खोला। बोलो नहीं खोला। तो फिर मैंने क्या किया? जाना, बस जाना, बस जाना। तो दरवाज़ा कौन ने खोला? अब जो प्रश्न ये आ गया, दरवाज़ा किन ने खोला? फिर समस्या तो यही है ना। तो जानते ही रहो, फिर दरवाज़ा मत खोलो, ऐसे आती है कहानी। जानने का अर्थ ये नहीं है कि विश्व के काम नहीं होंगे। जानने का अर्थ ये नहीं है कि अन्य द्रव्य परिणमित नहीं होंगे, कि हमारे जानने से ही वे सब परिणमित हो रहे हैं। पॉइंट समझ में आया? वो दरवाजा खुलना वो पुद्गल की क्रिया है भैया। वो उस काल में उस समय होती है, होगी 100% होगी उस समय। तो हम नहीं खोलेंगे, हम नहीं खोलेंगे। सुनो, उस दरवाजा खुलने में ये दरवाजे का उपादान सब में लगाना है ऐसा। ये दरवाजा खुलना पुद्गल की पर्याय, ये उसका उपादान। अब उस समय निमित्त रूप से किसी का भाव होएगा। क्या भाव होएगा? कि दरवाजा खोलें, ऐसा किसी का भी भाव आएगा। अब ये बोल रहा है तो हम नहीं खोलेंगे। सुनो, तुम्हारी परिणति में उस समय वैसा राग, पर द्रव्य जनित राग की उत्पत्ति होनी है। तो 1000 बार बोलो कि नहीं खोलेंगे, तो भी उठ के खुल जाएगा। वो परिणाम हो जाएगा। बहुत तीव्रता से परिणाम आता है, करके देख लेना। घरों में ये जो शांत रहने के जो उपाय चलते हैं ना, हम तो अब बोलेंगे नहीं, हम तो बोलेंगे नहीं भैया, ये शांति का उपाय नहीं है। कर्म का अभाव नहीं हुआ, कर्म की निर्जरा नहीं होती ऐसे। वो कर्म की सत्ता पड़ी है, वो तीव्रता से वो परिणाम उत्पन्न होता है राग। तो फिर वो सारी घटना दुर्घटना सब घटित हो जाती है। फिर वो फिर सोचता है अब की बार तो बिल्कुल ही नहीं बोलेंगे। और कर्म सत्ता में पड़े हैं और उनका अभाव होता है ज्ञायक भगवान आत्मा को जानने से। तो भगवान आत्मा तो जानना नहीं है, और बड़ा ऐसा ही चलता रहता है। हम होंगे कामयाब एक दिन, एक दिन, एक दिन, एक दिन, बस ये चलता रहती है कहानी।
सब में लगाना। अब की बार तो ग्राहक से ऐसा बोलेंगे, अब की बार तो अपने बॉस से ऐसा करेंगे। और कभी कोइंसिडेंस हो जाता है कि इधर आपको वैसा परिणाम आया और वैसा कार्य हो गया, और अब तो मिथ्या तो एकदम पक्का हो गया, हमने करा सो हो गया। ये दो, जैसे ये दरवाजा खुलना था और यहाँ परिणाम हुआ, दो काम एक साथ हो गए। ये यही सोचता है कि मैंने दरवाजा नहीं खोला तो किन्ने, तुमने खोला, मैंने खोला। जैसे अब देखो कितनी गजब की बात है कि जैसे इतनी सिंपलेस्ट वन बात है कि जैसे आँख का स्वरूप भली भांति जानने पर हमें कभी ये विकल्प नहीं होता कि आँख ने दरवाजा खोला, क्योंकि हम आँख के, ये विकल्प क्यों नहीं होता? क्योंकि हम आँख के स्वरूप को भली भांति जानते हैं कि आँख देखने के अलावा कुछ नहीं करती, तो वो दरवाजा कैसे खोलेगी? सो विकल्प ही नहीं है उस टाइप का। एक बात। दूसरी बात, ज्ञान सुबह उठ के इतनी गंदगी, आँख में सुबह उठ के इतनी गंदगी दिखती है, लेकिन गंदगी देखने से आँख गंदी नहीं होती। कोई नहीं बोलता मैंने गंदगी देखी आँख धो, किसी ने नहीं बोला आज तक। ऐसा विकल्प क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि हम आँख के स्वरूप को जानते हैं कि आँख देखती तो है लेकिन आँख उससे गंदी नहीं होती। आँख ने बहुत सारे पैसों का ढेर देखा, तो पैसों का ढेर आँख में नहीं आ जाता। तो कभी नहीं कहा आँख ने क्या, अरे आँख तो माला माल हो गई, आज तो आँखों ने रत्नों का ढेर देखा, आज तो आँख ने 2-4 करोड़ रुपए देखे। तो 2-4 करोड़ रुपए देखने से आँख के हो जाते हैं वे रुपए, आँख में आ जाते हैं, आँख का कोई लाभ होता है? कुछ नहीं होता। ऐसी ज्ञान व करोड़ों रुपयों को देखे तो ज्ञान में क्या होता है? देखो आँख के बारे में नो विकल्प एट ऑल। क्यों? क्योंकि हम आँख के स्वरूप को जानते हैं। इसलिए आचार्य भगवान ने जंगल में बैठ के ये वाली भी 320 नंबर की गाथा लिखी। देखो एक सेकंड निकाल लो, 320 नंबर की गाथा सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में। देखो मैं पेज नंबर बता रही, जिसको मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो ध्यान से सुनो। देखो, ज्यों नेत्र त्यों ही ज्ञान नहीं कारक, नहीं वेदक अहो। ज्यों नेत्र त्यों ही, ये तीनों बातें बताई ना, हमें विकल्प नहीं आया, आँख ने रोटी बनाई। वहीं पर ज्ञान, जैसे आँख है ना, यहीं पर बनती हुई रोटी की क्रिया में आँख उपस्थित है, ऐसे ही बनती हुई रोटी की क्रिया में ज्ञान उपस्थित है। हमें कभी विकल्प नहीं आया आँख ने रोटी बनाई। क्यों? हम आँख के स्वरूप को जानते हैं। अब सेकते हुए रोटी जल गई तो कभी नहीं कहा हमने क्या करा, आँख ने जला दी। आँख बोलेगी मैंने क्या को जला दी, मैं तो जलती हुई रोटी देख रही थी। ऐसी ज्ञान जल होते हुए पुद्गल के परिणमन को मात्र जान रहा है। न कारक है, नहीं कारक, नहीं वेदक अहो। जाने ही कर्मोदय, निर्जरा बंध त्यों ही मोक्ष को। ऐसे ही ये ज्ञान कर्म के उदय को, निर्जरा को, बंध को, मोक्ष को मात्र जानता है, करता नहीं। सब जगह वही लिखा है। जैसे यहाँ पर कह रहे हैं ना कि ये ज्ञान प्रमत्त और अप्रमत्त दशा का करता नहीं, उसका भोगता नहीं, उस रूप नहीं होता। जैसी 6वीं गाथा है वैसी 320 नंबर की गाथा है। वहां करने के एंगल से बात की है, यहाँ पर जानने के एंगल से बात की है। तो जानता है सो करता नहीं, जो करता है सो फिर जानता नहीं। ऐसे अद्भुत बात है। क्लियर हुई बात? बोलो बहुत धन आ जाए।
आँख में क्या हुआ? कुछ नहीं। ज्ञान में क्या हुआ? कुछ नहीं। धन चला गया, आँख में क्या हुआ? आँख खराब हुई। धन जाने से आँख खराब होती है? अरे भैया 50,000 का नुकसान हो गया, मेरी तो आँख फूट गई। फूट जाती है आँख? नहीं फूटती। गायक में क्या होता है? कुछ नहीं। ये है आर्ट ऑफ लिविंग, रियल आर्ट ऑफ लिविंग। अनंत कर्मों की निर्जरा होगी ऐसे तत्व निर्णय से, ये समझ लो। जैसी वस्तु है वैसा ज्ञान, वैसे विश्वास से विपरीत मान्यता, मिथ्यात्व टूटता है, वो गलता है और गलते पूर्वक उसका अभाव हो जाता है। अज्ञान से कल चर्चा हुई थी। आकुलित भयो अज्ञान धार, और यहाँ ज्ञान हुआ, सब में ज्ञान हुआ, सच्चा ज्ञान हुआ। हो मैं त्रिकाली ध्रुव हूँ, सच्चे ज्ञान, जिनवाणी के सच्चे ज्ञान पूर्वक वो मोह गल रहा है, गल रहा है, गल रहा है। जो विपरीत विचार थे ना, वे सब टूटते जा रहे हैं। नहीं, मैं तो गायक हूँ, और गलते हुए इस कारण पूर्वक कार्य प्रकट हुआ, उसका अभाव हो गया। तो आकुलित हो रहा था अज्ञान के कारण, अब ज्ञान सच्चा हुआ, सच्चे ज्ञान पूर्वक सम्यक ज्ञान हुआ, है ना। सम्यक ज्ञान हुआ तो निराकुल हो गया। अब चाहे जैसा जगत प्रणमे, कोई संकल्प विकल्प नहीं, एक जैसे अभी दुनिया में कुछ भी अच्छा बुरा हो रहा हो, एक आकुलता आकुलता, एक धारा चलती ही रहती है हर समय। ऐसे ही चाहे जैसा जगत प्रणमे, दुनिया में कुछ भी होता रहे, एक शांति धारा उत्पन्न हो गई। अब वो चलती ही रहती है शांति धारा। इसलिए कह रहे हैं अंदर सुख रस घटा घटी, बाहर नारकृत दुख भोगे, भोगे नहीं जाने। ये तो आपकी भाषा में बोला जाता है, तुम्हें दिख रहा है बाहर नारकृत दुख भोग रहा है, अंदर सुख रस घटा घटी चिन्मूर्त दृगधारी की। ये दृगधारी मतलब ये द्रव्य दृष्टि हो गई उसको, ये काला नपुंसक शरीर मेरा नहीं, ये तिल तिल देह के खंड हो रहे हैं, मैं तो अखंड हूं, मेरे खंड नहीं। परिणति में दुख उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि दुख का कारण परद्रव्य नहीं, दुख का कारण है अपने स्वभाव को नहीं जानना। बाहर में कितने संयोग इकट्ठे कर दिए जाएं, हमें ये चाहिए तब हम सुखी होंगे, ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, सारी सामग्री इकट्ठी कर दो। अब बोलो ये दुखी है कि सुखी? पूछो उसी से, थर्मामीटर रखो, अब यार वो दुख टपक पड़ेगा। हर को ऐसा लग रहा है हम दुखी हैं, वे देखो कितने सुखी हैं, वे देखो कितने सुखी हैं, उनके बच्चे अच्छे हैं, उनकी बहुएं अच्छी हैं, उनके मम्मी अच्छी है, उनके पापा कुछ नहीं कहते, वे सब सामान दिलाते हैं। सब दूसरे को देख देख के समझ रहे हैं कि वो सुखी, वो क्यों सुखी? उनके यहाँ पैसा है। वो क्यों सुखी? उनका शरीर निरोगी है। वो क्यों सुखी? उनके यहाँ का मौसम अच्छा है। वो क्यों सुखी? और फिर जाओ एक एक के पास, जैसे वो मृग है ना, मृग मारीचिका है ये। वो हिरन क्या सोचता है? वहाँ पानी है, वहाँ पानी है, वहाँ पानी है। जल नहीं पावे प्राण गवावे, भटक भटक मरता। ऐसे ही यहाँ पे लगाना, सुख नहीं पावे ज्ञान गवावे, पर द्रव्यों को इकट्ठा करने में और हटाने में, किसी को इकट्ठा करने में, किसी को हटाने में भटक भटक मरता। वो इतनी सिंपल बात है, बस ज्ञान में जो कुछ झलक रहा है, शुभ ज्ञेय भी नहीं, ज्ञेयाकार भी नहीं, ज्ञानाकार भी नहीं, द्रव्य दृष्टि से देखा जाए
तो यहाँ ज्ञायक ही अनुभव में आता है। कौन अनुभव में आ रहा है? मैं देह नहीं, देह का आकार बन रहा है, लेकिन इस देह को भी कौन जान रहा है? देह मुझे जान रही है कि मैं देह को जान रहा हूं? जानने वाला कौन है? बोलो, देह जानने वाली है कि मैं जानने वाला हूं? देह की क्रिया, मैं जानने वाला हूं। देह की क्रिया को भी मैं जान ही रहा हूं, इसलिए मैं ज्ञायक हूं। मैं देह नहीं, मैं ज्ञायक हूं। दर्पण में देखोगे तो किसका चेहरा दिखेगा? दर्पण के सामने खड़े होगे तो किसका चेहरा दिखेगा? अपना कि पत्नी का? किसका दिखता है? दर्पण के सामने जब खड़े होते हैं तो किसका दिखता है? अपना कि पड़ोसी का? बोलो जल्दी। जो नहीं, आप अपना बोलो। आप दर्पण के सामने खड़े हो तो आपको अपना चेहरा दिखेगा कि पड़ोसी का? हम ही दिखेंगे। सुनो, दर्पण में जो दिख रहा है ना, वो पड़ोसी का चेहरा दिख रहा है, वो पुद्गल का चेहरा दिख रहा है, मेरा चेहरा नहीं है वो। क्या बोला? मेरा चेहरा नहीं है। मैं तो ज्ञायक हूं। हाँ, तो दर्पण में मेरा चेहरा दिख रहा है, ज्ञायक का चेहरा दिख रहा है। पंडित साहब ने लिखा है, दर्पण के सन्मुख जड़ रूप दिखता, भगवान के सन्मुख चिद रूप दिखता। ओ प्रभु, आप ज्ञान स्वरूप ही हो। अभी बात आई थी ना भली भांति, पंडित साहब की रचना कैसी है? भली भांति मैंने पहचाना, रागादि भावों से न्यारा, पूर्ण ज्ञान में राज रहा। ये प्रमत्त भावों से न्यारा, परिपूर्ण ज्ञान में राज रहा। असंबद्ध सब पर भावों से चैतन्य वैभव छाज रहा। बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुपम। मैं बिन मूर्ति हूँ। ये जो मुझे मूरत है ना दिख रही है, गोरा काला, ये मेरी मूर्ति नहीं है, मैं बिन मूर्त हूँ। फिर कैसा हूँ? चिन्ह मूर्ति हूँ, मेरे चैतन्य मूर्ति हूँ। बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुपम। यही ओनली द, यही स्वरूप सुमेरा है। ये दर्पण के सामने, पता है, बहुत स्टार्टिंग की बात याद आ रही है, आज से कोई 12-13 साल पहले। भैया बोले, शीशे के सामने खड़े हो गए, क्या दिख रहा है? भैया अपना ही चेहरा दिख रहा है। मर गया आज से जे। क्या बोले? ये आज से मर गया, ये चेहरा तुम्हारा नहीं। खड़े हो दर्पण के सामने, जो दिख रहा है सो मैं नहीं। निर्णय करो, पक्का करो, मर गई ये अर्चना। ऐसे शब्द थे एकदम। मैं नहीं, मैं बिन मूरत चिन्ह मूरत अनुपम, ज्ञायक रूप सुमेरा है, यही स्वरूप मेरा है। आ रही बात समझ में? देखो, अच्छा है प्रश्न आया तो इतना भेद ज्ञान हुआ। आज सोचा तो ये था, एक देखो, एक लाइन है आगे, क्या कह रहे हैं? यह जो मैं जानने वाला हूँ सो मैं ही हूँ, अन्य कोई नहीं। ऐसा अपने को अपना अभेद अनुभव हुआ, तब यह जानने रूप क्रिया का कर्ता स्वयं ही है, और जिसे जाना वह कर्म भी स्वयं ही है। देखो, दीपक में सारे पदार्थ झलक रहे हैं तो भी दीपक है।
और दीपक में दीपक उसकी शिखा प्रकाशित हो रही है तो भी दीपक है। दोनों केस में दीपक तो दीपक ही है। आ रही बात समझ में? ऐसा यहाँ पर कह रहे हैं कि किसको जानने वाला कौन है कि ज्ञान, और किसको जान रहा है कि ज्ञान को ही। तो कर्ता भी ज्ञान और जो जानन क्रिया हुई, क्रिया जानने वाला ज्ञान कर्ता और जानने रूप जो क्रिया हुई वो भी ज्ञान। तो वो कह रहे हैं स्वयं ही कर्ता है, स्वयं ही क्रिया है। तो वहां ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान है अर्थात ज्ञायक है। ऐसी बात यहां पर कह रहे हैं। ऐसा एक ज्ञायकत्व तो मात्र स्वयं शुद्ध है। देखो गजब हो, जब ज्ञान में कोई ज्ञेयाकार है ही नहीं, ज्ञेयाकार रूप होता नहीं, उसमें कोई अशुद्धता आती नहीं, वो किसी को छूता नहीं, कोई मुझे छूता नहीं। विचार करो तो फिर वो कैसा है ज्ञायक? शुद्ध है। कब सिद्ध होंगे? तब कि अभी? बोलो। अब जो शुद्ध जाने आत्म को, शुद्धता को प्राप्त हो, और अशुद्ध रूप जाने आत्म को, मैं तो शरीर हूं, अशुद्ध हूं। कैसे कैसे खोटे परिणाम है, इतने अशुद्ध परिणाम है। वो अशुद्ध, वो पर्याय दृष्टि अपने को अशुद्ध अनुभव करता है, और पर्याय को गौड़ करके द्रव्य दृष्टि अपने को शुद्ध अनुभव करता है। और जो शुद्ध अनुभव करता है तो निश्चिंतता को प्राप्त होता है, निर्भयता को प्राप्त होता है। अब शुद्ध के अर्थ बहुत सारे हैं, इसकी चर्चा अपन कल करेंगे। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे। बोलिए द्वाशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। जय जिनेन्द्र।